दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शेयर मार्केट में मात्र 10 रुपए का एक ऐसा पेनी शेयर भी लिस्टेड है जिसका कुल मार्केट कैप सिर्फ 6 करोड़ 18 लाख रुपए है। लेकिन यह छोटी सी नैनो कंपनी अचानक पेट्रोलियम, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रो ट्रेडिंग समेत देश के कई बड़े सेक्टर्स में एक साथ पैर पसारने का दावा कर रही है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं पद्मनाभ इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक में पिछले कुछ समय में 420% की रिवेन्यू ग्रोथ, कैपिटल रिडक्शन और टॉप मैनेजमेंट में भारी उथल पुथल जैसे कई बड़े बदलाव हुए हैं। तो चलिए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि इस कंपनी में आखिर चल क्या रहा है। साल 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई पद्मनाभ इंडस्ट्री लिमिटेड मुख्य रूप से एग्रो ट्रेडिंग यानी कृषि उत्पादों और सामग्रियों के व्यापार के बिजनेस में लगी हुई है। लेकिन कंपनी ने अपने नियमों में बदलाव करके कई बड़े बिजनेस सेक्टर्स को अपने ऑब्जेक्टिव में शामिल किया है। पहला है ऑयल एंड पेट्रोलियम, जिसके तहत यह ऑयल प्रोडक्ट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, रिफाइनिंग और ट्रेडिंग करने के साथ एक्सट्रैक्शन प्लांट लगाने का दावा करती है। दूसरा है इसका रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन, जिसमें यह कंपनी रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज का निर्माण और मेंटेनेंस का काम संभालती है। और तीसरा है इसका लैंड एंड प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, जिसके तहत यह जमीन का अधिग्रहण और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का मैनेजमेंट करती है। इसके अलावा कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे रोड और पावर सप्लाई और बिल्डिंग मटेरियल की ट्रेडिंग में भी हाथ आजमाने की योजना बना रही है। अगर दोस्तों कंपनी के रिसेंट रेवेन्यू के आंकड़ों को देखें तो ये कागजों पर बेहद शानदार नजर आते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 में माल की बिक्री यानी सेल्स ऑफ गुड्स से आने वाला कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले करीब 420% की भारी भरकम रफ्तार से बढ़ा है। लेकिन दोस्तों इस सेल्स ग्रोथ के पीछे एक गंभीर वित्तीय संकट भी छुपा है। कंपनी पिछले कई साल से लगातार रिकरिंग लॉस यानी भारी घाटा दर्ज कर रही है, जिसकी वजह से इसकी पूरी नेटवर्थ या खत्म यानी समाप्त हो चुकी है। इस संचित नुकसान को खत्म करने के लिए कंपनी ने कॉर्पोरेट कैपिटल रिडक्शन यानी अपनी शेयर कैपिटल को घटाने का बड़ा कदम उठाया है। इसे शेयर होल्डर्स और बीएससी से मंजूरी मिल चुकी है और फिलहाल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी अहमदाबाद बेंच में इसकी अप्रूवल प्रोसेस चल रही है। अब दोस्तों बात करते हैं उन बेहद गंभीर रेड फ्लैग्स की जिसकी वजह से यह शेयर सिर्फ 6 करोड़ रुपए के मार्केट कैप पर सिमट गया है। इस कंपनी में सबसे बड़ा रेड फ्लैग इसके टॉप मैनेजमेंट यानी कि मैनेजरियल पर्सनल में लगातार होने वाले इस्तीफे हैं। दिसंबर 2024 में मैनेजिंग डायरेक्टर चिराग पटेल ने इस्तीफा दिया। उनकी जगह आए हाइवरी संतोष ने भी महज कुछ महीनों में जुलाई 2025 में इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद धैर्य शाह को नया एमडीए बनाया गया। यही नहीं, अगस्त 2025 में कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी सीएफओ ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इतनी बड़ी वित्तीय उथल पुथल और कैपिटल रिडक्शन के दौर में टॉप मैनेजमेंट का इतनी तेजी से बदलना कंपनी की स्थिरता पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो दोस्तों फाइनली व्यू क्या है? पद्मनाभ इंडस्ट्री लिमिटेड का रेवेन्यू में 420% का उछाल दिखाना और मल्टीपल सेक्टर्स में एंट्री का दावा करना सुनने में जरूर आकर्षक लगता है, लेकिन सालों का पुराना लगातार घाटा, खत्म हो चुकी नेटवर्थ, कैपिटल का रिडक्शन होना और सबसे बढ़कर टॉप मैनेजमेंट में लगातार होते इस्तीफे इसे एक बेहद अस्थिर और अत्यधिक रिस्की स्टॉक की कैटेगरी में डालता है। ऐसे नैनो कैप शेयर में रिटेल इन्वेस्टर के लिए जोखिम सबसे ऊंचे स्तर पर होता है। कोई भी निवेश करने से पहले खुद की रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। दोस्तों ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है।